कैसे हुए माँ के आभूषण चोरी? किसने किया ये दुस्साहस? घोर अनर्थ हुआ है महाराज। अनहोनी है जो घटित हुई। माँ के आभूषणों की चोरी। माँ के आभूषण विजयनगर राज्य को माँ के आशीर्वाद का प्रतीक कोई हमसे कैसे छीन सकता है? हम कितनी भक्ति और श्रद्धा से ले जा रहे थे आभूषणों की मंजूषा, और ये अनहोनी हम सह नहीं पाएंगे गुरुवर। कैसे हुआ ये? हमसे यदि हमारा राज्य छीन जाए तो क्या वो अनहोनी नहीं होगी? किसी शत्रु के हाथों यदि हमारा वध हो तो क्या वो अनहोनी नहीं होगी? ये उससे भी बड़ी अनहोनी है। हमसे हमारा राज्य, हमारे राज्य का सम्मान छीन लिया गया है। मां का सम्मान, उनकी गरिमा छीन ली गई है, और ये असहनीय है हमारे लिए। हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। क्या करें हम गुरुवर? महाराज, हम समझ नहीं पा रहे हैं महाराज। हमसे कब, कैसे, क्या चूक हो गई? ऐसा कौन सा घोर पाप किया हमने जिसका हमें यह दंड मिला? माँ हमसे अप्रसन्न क्यों हुई? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? माँ ने हमें कोई दंड नहीं दिया है। अरे माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों से कभी अप्रसन्न नहीं होती। क्षमा करें, भूल हमारी ही है कि वो आभूषण चुरा लिए गए। कैसे संभव हो सकता है पंडित रामाकृष्णा? आभूषणों की मंजूषा हमारे सर पर थी। उसे खोलकर उसमें से कोई कैसे आभूषण निकाल सकता है? वो निरंतर हमारे सर पर थी। हमने एक क्षण भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। महाराज, हम पूरी तरह से सावधान थे। महाराज, आभूषण तो मंजूषा से निकाले भी नहीं गए। पूरी की पूरी मंजूषा चुरा ली गई है। वास्तविक मंजूषा को लुप्त करके उसके स्थान पर एक... पंडित रामकृष्ण, परंतु ये सब कैसे संभव है? चतुराई भरा कार्य है मंत्रीवर। दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया गया है जैसे एक जादूगर करता है। गुरुवर, आप कृपया मुझे ज्ञात कराएंगे कि मार्ग में कोई अनहोनी घटना हुई थी? कुछ असामान्य सा, कोई व्यवधान? नहीं, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। हाँ, एक स्थल पर कुछ वो धुआं सा हुआ था। एक स्थल पर धुआं तो हुआ था, परंतु वहां कहीं अग्नि दृष्टिगत नहीं हुई थी। एक क्षण के लिए तो हमें भी संदेह हुआ था कि बिना अग्नि के ये धुआं कैसा? महाराज, आपको स्मरण है ये घटना किस स्थान पर घटित हुई थी? हाँ पंडित रामकृष्ण, हम ही ने वो अन्य मार्ग लिया था समय की बचत के लिए। अन्य मार्ग? किंतु मंदिर जाने का मुख्य मार्ग छोड़कर आप लोग किसी अन्य मार्ग से क्यों गए? सर कोतवाल सोमैया ने स्वयं हमें वो मार्ग बताया था। उसका कथन था कि उससे समय बचेगा। वो चलते चलते हम क्लांत हो गए थे, इसलिए हमने उसका सुझाव मान लिया। नहीं गुरुवर, नहीं। यदि आप क्लांत नहीं भी होते तो भी आपको उसी मार्ग से जाना पड़ता। इसमें आपका दोष नहीं है। अब सब कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है। आपके कहने का तात्पर्य ये है पंडित रामकृष्ण कि सोमैया... मंत्रीवर, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, हर सेना में कुछ ऐसे गोले होते हैं जिन्हें यदि धरती पर जोर से पटका जाए तो वो धुआं उत्पन्न करते हैं। शत्रुओं का मार्ग भटकाने के लिए उसे प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, अवश्य, ये सत्य है। और ऐसे गोले सामान्य सैनिकों के पास तो हो नहीं सकते। उसे रखने का अधिकार तो केवल विशेष पद पर कार्य करने वाले लोगों के पास ही होता है। जी हाँ पंडित रामकृष्ण, वो तो किसी विशेष बड़े पद वाले के पास ही होता है। अर्थात सोमैया कहाँ है? महाराज, मंदिर से आते समय तो वो हमारे साथी थे, परंतु अब दृष्टिगत नहीं हो रहे महाराज। कोतवाल जी महामंत्री जी। सोमैया को। जो आज्ञा महामंत्री जी। असंभव है मंत्रीवर, अब उसे ढूंढना कठिन होगा। वो तो अपना कार्य संपन्न करके निकल गया। महाराज, हमारे राज्य से बाहर जाने वाले सभी मार्ग और सीमाओं को अभी अवरुद्ध कराते हैं। वो किसी भी हालत में हमारी सीमाओं को पार नहीं कर पाएगा महाराज। तुमने असंभव कार्य को संभव कर दिया श्रीनाथ। तुम्हारी कुशलता की
और चतुराई की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। सुमैया का इतना दुस्साहस, इतना बड़ा विश्वासघात, वो किसी भी राज्य में क्यों ना छुपा हो, वो पाताल में भी क्यों ना हो, हमें सुमैया चाहिए। कोतवाल, सुमैया को ढूंढकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। विजयनगर राज्य का कोना कोना ढूंढो, सुमैया बचकर जाना न पाए। जाओ। संभावना ही नहीं गुरुवर। अब सुमैया तो क्या, उसके बारे में कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं होगी। महाराज, मेरे विचार से सुमैया अकेले इस कार्य को संपन्न करे ऐसा संभव नहीं हो सकता। अवश्य ही उसका कोई सहयोगी है जो कि विजयनगर का निवासी नहीं है। और मेरे विचार से इस समय सुमैया विजयनगर की सीमा पार करके अवश्य ही अपने उस सहयोगी से भेंट करने गया है। विलंब हो गया महाराज, बहुत विलंब हो गया। श्रीनाथ, तुम कुछ मत कहना, हम सब संभालेंगे। सुमैया जी, आप क्या हो रहा है ये? इस प्रकार से सीमाओं की सुरक्षा की जाती है? तुम सब के सर धड़ से अलग कर दूंगा। जानते भी हो, महाकाली के श्रृंगार आभूषण चोरी हो चुके हैं और तुम सब यहाँ विश्राम कर रहे हो। क्षमा करें महाशय, हम सावधान रहेंगे। ठीक है, राज्य की सीमा को अभेद कर दो। हमें अभी अभी गुप्त सूचना मिली है, हम सूचना की पुष्टि करके आते हैं और तुम लोग अपने स्थान से हिलना नहीं। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आओ। श्रीनाथ, यहां से हमारे मार्ग पृथक होते हैं। तुम अपने मार्ग की ओर प्रस्थान करो और हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। आपके कहने का तात्पर्य पंडित रामाकृष्ण की मां के आभूषण सीमा के अन्यत्र जा चुके हैं, वो भी चोरी होकर। लज्जास्पद है, धिक्कार है हम पर। दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु सत्य तो यही है गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, बात स्पष्ट कीजिए। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि यह कार्य राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति का है? महाराज, दो बातें हैं जो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। पहली तो ये कि आपके भय से किसी में इतना साहस नहीं कि ये दुष्कर्म वो करे, और दूसरी बात ये कि इस राज्य का हर व्यक्ति, चाहे वो साधु हो या दुष्कर्मी, सज्जन हो या दुर्जन, उसकी माँ के प्रति अपार श्रद्धा है। वो स्वप्न में भी ऐसा दुष्कर्म करने के बारे में विचार भी नहीं कर सकता। तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो व्यक्ति? धनंजय नाम है उनका। इस संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े धन कुबेर, बड़े बड़े राजे महाराजे और सुल्तान उनके सामने सर झुकाते हैं। बस एक कृष्णदेव ही है जो सबसे पृथक है, स्वर्ण का मूल्य भी निर्धारित करते हैं। दक्षिण भारत के संपूर्ण व्यापार पर उनका नियंत्रण है और वही पूरी अर्थव्यवस्था के नियंत्रक हैं। जब ये आभूषण ले जाकर उन्हें दूंगा तो अति प्रसन्न होंगे। बहुत समय से इन आभूषणों को प्राप्त करने की अभिलाषा थी उनकी। प्रणाम। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि अब तक तो माँ के आभूषण उस व्यक्ति तक पहुंच गए होंगे जिसने ये सारा प्रपंच रचा है। और एक बात, वो जो कोई भी है आपसे भयभीत नहीं होता। वो या तो मूर्ख है या अत्यंत ही शक्तिशाली है। वो व्यक्ति केवल चालाक ही नहीं, अवश्य ही अत्यंत अहंकारी भी है। ऐसा दुस्साहस केवल वही व्यक्ति कर सकता है महाराज जिसे ये विश्वास हो कि पूरी दुनिया उसके समक्ष झुकती है, जिसका नाम ही शायद उसकी पहचान है और जिसे ये लगता है कि वो किसी भी प्रपंच को किसी भी सीमा तक जाकर पूर्ण कर सकता है। मां के आभूषणों को प्राप्त करने की मंशा संभवतः उसने वर्षों से संजो रखी होगी और उसकी इस अभिलाषा का कोई ना कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कारण अवश्य होगा। कौन हो सकता है वो व्यक्ति?
पैसा बोलता है और जब हमारा पैसा बोलता है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलता है। बिना युद्ध किए, बिना तलवार उठाए सारे राजे महाराजे, सुल्तान और नवाब हमारे समक्ष नतमस्तक हैं। बस एक ही राज्य का राजा हमारे नतमस्तक नहीं, पर वो दिन शीघ्र आएगा जब विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय अपने घुटनों पे चलकर हमारे इस दरबार में आएंगे और हमसे माफी मांगेंगे। धनंजय मुदलियार अमर रहे, धनंजय मुदलियार अमर रहे। शह और मात, पूरे 2 माह लग गए हमें ये चाल चलने में। अब खेल खत्म। श्रीमान, आप ये शतरंज अकेले क्यों खेलते हैं? और कौन साहस करेगा हमारे साथ ये चाल चलने में? पूरे विश्व में अगर इस खेल में हमें कोई मात दे सकता है तो वो हैं हम। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। हमें 2 ही प्रिय हैं, एक हमारी संपत्ति और दूसरा हमारा पौत्र। पैसा बोलता है, पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पुत्र बोल नहीं सकता। यह हमारी जिंदगी का सबसे कष्टदायक प्रसंग है। धनंजय जी, रायचूर के राजा आपसे भेंट करने के लिए उत्सुक हैं। जी। नमस्कार धनंजय जी। बीजापुर के सुल्तान ने हमारा जीवन काफी कष्टदायक कर दिया है। हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं और इस कार्य में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। अवश्य मुंशी जी, इन्हें शस्त्र और सेना खरीदने के लिए जितना भी पैसा चाहिए उतना इन्हें दे दीजिए। जी। और उसके एवज में इनके पूर्वजों के अमूल्य आभूषण रख लो और इनसे यह करारनामा ले लो कि अगर ये जीते तो उस राज्य का 1/3 हिस्सा ये हमारे नाम करेंगे। अवश्य, हम वचन देते हैं। आप प्रस्थान कीजिए। धनंजय जी, ये जिनसे युद्ध करना चाहते हैं बीजापुर के सुल्तान, वो भी आपसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम धनंजय जी, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। सुल्तान जी, हम यहाँ बैठे ही आपकी मदद के लिए हैं। आपको जितने भी धन की आवश्यकता होगी हम देंगे। परंतु आप तो समझदार हैं, जानते ही है ना, सब कुछ भगवान की कृपा है। जरूर जरूर, पेश करो। और ये हमारे पुश्तैनी जेवरात हैं, ये हीरे जवाहरात और ये सोने से भरा हुआ संदूक सब आपके समक्ष गिरवी रखते हैं, कबूल करें। मुंशी जी। हुजूर सुल्तान, आप तो जानते ही हैं, हमारे हुजूर धनंजय मुदलियार, उनके पास धन की कोई कमी तो है नहीं। हम बहुत खूब समझते हैं मुंशी जी। अल्हम्दुलिल्लाह धनंजय जी, इस युद्ध में हम उसे शिकस्त जरूर देंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि उसकी सल्तनत को हड़प कर, कब्जा कर, उसकी सल्तनत का 1/3 भाग हम नजराने के तौर पर आपको नजर करेंगे। और ये बात आप लिख कर ले लीजिए। आपको जितना धन चाहिए मिलेगा, बस आप सलामत रहिए, इसी में हमारी खुशी है। आप इधर से प्रस्थान कीजिए। शुक्रिया धनंजय जी, अल्लाह हाफिज। धन्य है आप प्रभु, दोनों को पैसा दे दिया। कोई जीते कोई हारे, आपका फायदा तो पक्का। आपकी खिदमत में राज्य के प्रसिद्ध जौहरी हरिप्रसाद पेश होना चाहते हैं। पेश किया जाए।
कृष्णदेव राय हमारे बस में होगा, उसे ये कीमत चुकानी होगी। अर्थात आप इनके बदले महाराज कृष्णदेव राय से धन लेंगे? मूर्ख, धन तो हमारे पास इतना है कि पूरा जीवन गिनोगे तो भी पूरा नहीं गिन पाओगे। हमें चाहिए सम्मान, जो वो हमें दे नहीं रहा, और अब उसे देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बोलता है, और हमारा पैसा जब बोलता है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलता है। तो क्या हमें मां के आभूषणों के दर्शन पुनः प्राप्त नहीं होंगे? क्या हमें हमारा समस्त जीवन इसी शर्म और ग्लानि के साथ जीना होगा कि मां के आभूषण हमारे नेत्रों के समक्ष चोरी हुए और हम कुछ न कर पाए? नहीं महाराज, त्रुटि हमारी है। मंजूषा हमारे सर पर थी, हमारी देख रेख में थी, हमारे हाथों में होते हुए भी उसको कैसे बदल दिया गया? नहीं महाराज, ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे ये पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है। कि सब मेरी भूल है। नहीं महाराज, ये सब कुछ हमारे कारण हुआ है। हम इस राज्य के महामंत्री, आभूषणों का दायित्व हमारा था, जिसमें हम असफल रहे महाराज। नहीं, त्रुटि आप में से किसी की नहीं है। भूल हमसे हुई है। विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय से त्रुटि हुई है। हम वहीं उपस्थित थे और हम कुछ न कर पाए। हम उन आभूषणों की रक्षा नहीं कर पाए, और यदि हम आभूषणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो इतने बड़े राज्य की रक्षा कैसे कर पाएंगे? अनर्थ तो हुआ है और हमसे हुआ है। आज हम कृष्णदेव राय आप सभी के समक्ष ये प्रण लेते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हम मां के आभूषण पुनः प्राप्त करके रहेंगे। और यदि हम अपने प्रण को पूर्ण ना कर पाए तो हम हमारा राज्य त्याग देंगे। कहां गई वो आभूषण? आसमान निगल गया या धरती खा गई? महाराज, हमें वो आभूषण ढूंढने ही होंगे। शांत गुरुवर, शांत। जिस व्यक्ति ने मां के आभूषणों को चुराया है वो स्वयं अपनी पहचान बताएगा, आप विश्वास रखें। बस कीजिए पंडित रामाकृष्ण, लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपको उपहास सोच रहे हैं? मैं उपहास नहीं कर रहा गुरुवर, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जिस दुष्ट ने मां के आभूषणों को चुराया है वो व्यक्ति कोई सामान्य चोर, डाकू या लुटेरा नहीं है। उसने धन कमाने हेतु ये कार्य नहीं किया। उसका उद्देश्य कुछ और ही है, और अत्यंत गंभीर भी। उसका उद्देश्य उसके अहंकार के समान ही बड़ा है। महाराज, जिस किसी ने भी ये कार्य किया है वो अवश्य ही ये प्रदर्शित करेगा कि उसकी क्षमता क्या है। महाराज, मेरे विचार से हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो स्वयं ही हमारे सामने आएगा। महाराज, उसने हमारे गौरव पर चोट की, हमारी गरिमा छीन ली, और हम बस बैठे रहे, प्रतीक्षा करें और कुछ ना करें? गुरुवर का कथन सत्य है। हम इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजा जाए। हमें वो आभूषण चाहिए, किसी भी मूल्य पर वो आभूषण पुनः चाहिए। जो आज्ञा महाराज।
गुरुजी, माँ के आभूषणों की चोरी हो गई है। और आप यहाँ बैठकर आराम से बादाम का हलवा खा रहे हो। तो कि व्यक्ति अत्यंत दुखी हो तो बादाम का हलवा नहीं खा सकता? खाइए खाइए गुरुजी, क्या पता आपको इन हाथों से बादाम का हलवा खाने का अवसर मिले या ना मिले। कैसी मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हो? तात्पर्य क्या है तुम्हारा? गुरुजी, हम ना आपको प्रायश्चित करवाने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने जिन हाथों से माँ के आभूषणों को उठाया था, उन्हीं हाथों से माँ के आभूषणों की चोरी हो गई है गुरुजी। ये तो सत्य है, इसके लिए हमारा हृदय बहुत दुखी है। इसीलिए गुरुजी, हम आपके शरीर से आपके हाथ अलग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे हाथ काटने की बात कर रहे हो? तुम्हारा इतना दुस्साहस है? तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द निकले कैसे? देखो गुरुजी, आपको प्रायश्चित तो करना होगा, अपने हाथों से वंचित भी होना पड़ेगा, अवश्य होना पड़ेगा। परंतु सोचिए गुरुजी, आपको कितना कितना मान सम्मान मिलेगा। स्वामी, ये क्या? आप जैसे महापुरुष ये हाथ लेकर क्या करेंगे? ये अपवित्र हैं, आप पर शोभा नहीं देते। काट कर फेंक दीजिए इन्हें। निकालिए हाथ गुरुजी। अरे हटो! ये कैसी विडंबना है गुरुजी? वहाँ पर हमारे महाराज माँ के पवित्र आभूषणों की चोरी होने पर अपने स्वयं के प्राण त्यागने तक तो तत्पर है। और आप कैसे राजगुरु हैं जो अपने हाथ कटवा कर प्रायश्चित तक नहीं कर सकते? हाँ स्वामी, आप प्रायश्चित कर समस्त संसार के सामने एक बिना हाथ का राष्ट्र पुरोहित होने का जीता जागता उदाहरण बनिए। चलिए कटवा लीजिए गुरुजी, कटवाइए हाथ। नहीं कटवाएंगे। वरुणमाला जी, यदि हमने प्रायश्चित कर लिया, अपने हाथ कटवा लिए, तत्पश्चात माँ के आभूषण पुनः प्राप्त हो गए, तब हाथ कटे राज पुरोहित का क्या होगा? तो क्या हुआ स्वामी? आप तो महापुरुष है, आप तो अपनी दिव्य शक्ति से पुनः अपने हाथ उगा सकते हैं। कैसी दिव्य शक्ति? कौन सी दिव्य शक्ति? किसके पास है दिव्य शक्ति? कुछ कहा स्वामी? हाँ, हम कह रहे थे कि दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए साधना करनी पड़ती है और साधना के लिए समय लगता है। तो स्वामी, यदि आप इच्छुक हो तो आप 1 सप्ताह का समय ले लीजिए। यदि 1 सप्ताह में माँ के आभूषण वापस ना आए तो आप अपने हाथ काट लीजिएगा। हम आपकी अर्धांगिनी हैं स्वामी, हम स्वयं आपकी इसमें सहायता करेंगे। देखिए हमारे गुरुजी हाँ में भी सर हिला रहे हैं। आप धन्य हैं स्वामी, धन्य हैं आप। लामा, मेरी सफलता की प्रार्थना कर। अले मैं वो ताबूतन वाले तोल को ढूंढने डालो और उसे गतित के दरबार में ले आऊंगा। क्या मुंह छुपा के बैठा है? माँ के गहने चोरी हो गए, महाराज दुख में राज्य छोड़कर जा रहे हैं और तू यहाँ बैठकर बांसुरी बजा रहा है। इस दिन के लिए जन्म दिया था मैंने तुझे। मैं बहुत कष्ट में हूँ अम्मा, मैं बहुत कष्ट में हूँ। माँ के आभूषण नहीं चोरी हुए, माँ का सम्मान चोरी हुआ है, उनकी प्रतिष्ठा पर आँच आई है। और ये कष्ट ना मैं सह पा रहा हूँ ना मैं कह पा रहा हूँ अम्मा। कुछ कहने और सहने की आवश्यकता नहीं है। तू जा माँ के आभूषण ढूंढ। तुम सत्य कह रही हो अम्मा, दुखी होकर ये दुख दूर नहीं होगा। जिस माँ के आशीर्वाद से मैं एक सम्मानजनक जीवन जी रहा हूँ, जिस माँ की कृपा से मेरा अस्तित्व है, उस माँ के आभूषण यदि मैं पुनः नहीं ला पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है अम्मा। मैं
सौगंध लेता हूं अम्मा, जब तक मां के आभूषण पुनः प्राप्त नहीं कर लेता मैं घर वापस नहीं आऊंगा। बस आवश्यकता है तो केवल एक संकेत की, एक संकेत जो मुझे ये ज्ञात कराए कि ये कार्य किया किसने। महाराज, समस्त गुप्तचरों और अय्यारों से एक समाचार प्राप्त हुआ। जैसा कि पंडित रामकृष्ण ने कहा, सोमैया अपने एक साथी के साथ राज्य की सीमा पार कर चुका है। उसके घोड़े पर कुछ बंधा हुआ था महाराज। अर्थात पंडित रामकृष्ण का यह अनुमान सत्य है कि सोमैया ने ही मां के आभूषण चोरी किए और उसे सीमा के पार ले गया और वहां से लुप्त हो गया। तो पंडित रामकृष्ण, आपका अनुमान सत्य निकला? महाराज, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पंडित रामकृष्ण का दूसरा अनुमान भी सत्य हो, कि आभूषण चोरी करने वाला स्वयं अपना परिचय दे। ऐसा ही होगा मंत्रीवर, और हमें ज्ञात हो जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है। बस हमें थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी महाराज। महाराज, एक संदेश वाहक आया है, आपके लिए कोई संदेश लाया है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं धनंजय मुदलियार के आदेश से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। एक अत्यंत ही शुभ अवसर है आज। हम धनंजय, जिसके सामने बड़ी बड़ी सेनाएं अपना शीश झुकाती हैं, वह जिसका राजाओं से लेकर सुल्तान बाबर तक सम्मान करते हैं, उसके सामने आज तक सिर्फ एक राजा नतमस्तक नहीं हुआ, आप कृष्णदेवराय। किंतु आज आपको भी हमारे सम्मान में झुकना होगा। आपके राज्य का गौरव और आपके सम्मान के प्रतीक काली मां के श्रृंगार के आभूषण अब हमारे अधीन हैं। अब आपका सम्मान सिर्फ एक शर्त पे वापस किया जा सकता है कि आप अपने घुटने टेक कर अपने घुटनों के दम पर चलकर हमारे दरबार में पेश हो और हमसे क्षमा मांगे। और अपने राज्य का एक प्रांत हमें भेंट स्वरूप प्रदान करें। इसके पश्चात आप हमारे साथ शतरंज की एक बाजी खेलें, तभी हम आपको वो आभूषण लौटाएंगे। इतनी दूर से भी हमें आपके चेहरे का भाव स्पष्ट नजर आ रहा है। इतना गुस्सा, पर इससे आपका कोई लाभ नहीं। क्या करेंगे आप? युद्ध करेंगे? पर आपका निर्णय उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सारे राजाओं और सुल्तानों को खरीद सकते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलता है। हम चुन चुन के आपके शत्रुओं को खरीद लेंगे और उन्हें एकत्रित करके आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो मुगल सल्तनत के बादशाह बाबर तक भी पहुंच सकते हैं। और चारों दिशाओं से जब आपके ऊपर आक्रमण होगा तो आपकी पराजय और मृत्यु निश्चित है। तेरा इतना दुस्साहस, तेरी मृत्यु निश्चित है। मंत्रीवर, रुक जाइए।
ये एक दूत मात्र है और शास्त्रों के अनुसार किसी भी दूत का वध करना वर्जित है और ये विजयनगर राज्य की परंपरा के भी विरुद्ध है। आवेश में आकर हम अपना नियंत्रण खो बैठे, क्षमा प्रार्थी है महाराज। तो दूत महोदय, आपके श्रीमान धनंजय मुदलियार ने जब हमसे शत्रुता कर ही ली है तो शत्रुता हमें सहर्ष स्वीकार है, परंतु हम इस शत्रुता का कारण जानना चाहते हैं। धनंजय सेठ के पास अपार संपत्ति है और वो इतना शक्तिशाली है कि सभी लोग उसके समक्ष नतमस्तक होते हैं, परंतु आप आज तक उसके समक्ष कभी झुके नहीं। अर्थात? महाराज, आपको स्मरण होगा 2 वर्ष पूर्व हम एक औजारों के मेले में भ्रमण हेतु गए थे। वहां पर यह धनंजय मुदलियार आपसे भेंट करने भी आया था। वो आपसे कोई सौदा करना चाहता था, परंतु आपने उसमें कोई रुचि प्रकट नहीं की। धनंजय को शतरंज खेलने का बहुत चाव है। रात्रि के पड़ाव में उसने आपको शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित भी किया, परंतु स्मरण है हमें, परंतु हमने वो बाजी खेली नहीं थी। सत्य वचन महाराज, आपको पुनः विजयनगर लौटना था क्योंकि यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसका समाधान आप ही कर सकते थे महाराज। सत्य है महाराज, क्योंकि आपने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, वो आहत हो गया। बस इतनी सी बात के लिए वो हमसे शत्रुता करना चाहते हैं, हमें झुकाना चाहते हैं। इतनी सी बात के लिए उन्होंने मां के आभूषण चुराने जैसा घृणित कार्य किया। जी हाँ महाराज, वो बहुत ही अहंकारी हो गया है। हम यहां उपस्थित सभी सभासदों से पूछना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? जो व्यक्ति हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमारे राज्य का एक भूभाग हमसे मांग रहा है, क्या परामर्श है आप सभी का? ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए हमें? युद्ध 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 युद्ध। हमें क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने हमारे राज्य के सम्मान की, मां के सम्मान को ठेस पहुंचाने की धृष्टता की है, हमारा उपहास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए? युद्ध 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 युद्ध। जो स्वयं अपराध करके हमें दोषी कहने की नीचता कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए हमें? युद्ध 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 युद्ध। सुना आपने? हमारी प्रजा और हम क्या चाहते हैं। अब जाइए, जाकर कह दीजिए अपने धनंजय मुदलियार को कि हम आ रहे हैं और आकर उन्हें ऐसा दंड देंगे कि उनकी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। सर्वप्रथम तो हम मां के आभूषण पुनः प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात आपके धनंजय मुदलियार के रक्त से हम माता का अभिषेक करेंगे। महाराज कृष्णदेव राय की जय! 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 जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। हमें ज्ञात है कि कृष्णदेव राय मूर्ख है और हमें ज्ञात था कि वो यही करेगा। यही तो हमारी मंशा थी। मुंशी जी, एक संदेश भेजिए सारे राजाओं और सुल्तानों को, और हर संदेश के साथ शगुन के तौर पे 10,000 सोने की मुद्राएं, और उन सब से कहिए कि कृष्णदेव राय के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहें। क्या कहते हैं प्रभु? मुगल बादशाह बाबर को भी संदेश भेजे? आपका तो पैसा बोलता है। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि पड़ी तो हम स्वयं उन्हें लेने जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कीमत क्यों न देनी पड़े।
वैसे उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले ही हम विजयनगर पर कब्जा कर चुके होंगे। प्रभु, इसे कहते हैं चिद भी मेरी और पट भी मेरी। आप महान हैं, आप बुद्धिमान हैं, सब भगवान की कृपा है। कृष्णदेव राय अगर युद्ध करेगा तो परास्त हो जाएगा, और नहीं करेगा तो अपने मां के आभूषण लेने के लिए उसे यहां आना होगा और हमारे अधीन होना पड़ेगा। इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी हमने। अब हमारा नाम भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पैसा बोलता है, और जब हमारा पैसा बोलता है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलता है। सारे लोग इतने उत्तेजित और आवेश में हैं कि कोई इस बात पर विचार नहीं कर रहा है कि यदि युद्ध हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा। मैं भी इतने समय से आपको यही कहने का प्रयास कर रहा हूं मंत्रीवर कि युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल नहीं हो सकता। युद्ध का परिणाम तो सदैव से अहितकर ही होता आया है, और किसी के अहंकार और प्रतिशोध से होने वाले युद्ध के कारण हजारों निरपराध लोगों का अहित ही होगा। संपत्ति का नाश होगा और न जाने कितनी जानें चली जाएंगी। धनंजय मुडलियार 10 महाराजाओं और सुल्तानों के साथ आक्रमण करेगा। हम भी अपनी पूरी क्षमता और शक्ति से उसका प्रतिरोध करेंगे, किंतु यदि हम इस युद्ध में विजयी भी हुए तो न जाने विजयनगर की कितनी माओं के बच्चे छिन जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और कितने बच्चे अनाथ। अब आप ही बताएं मंत्रीवर, क्या मां अपने उन आभूषणों को वापस पाकर प्रसन्न होंगी जो उसके बच्चों के रक्त में रंजित हो? हम समझ सकते हैं पंडित रामकृष्ण, परंतु क्या करें? चुपचाप बैठे रहें, अपमान का घूंट पीते रहें? यह संभव नहीं है पंडित रामकृष्ण, और यह हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय के लिए तो कदापि संभव नहीं है। वो अपना शीश कटवा सकते हैं, परंतु उस दुष्ट के समक्ष अपना शीश झुका नहीं सकते। अब यह तीर कमान से निकल चुका है पंडित रामकृष्ण, अब हमारे पास कोई मार्ग नहीं। एक मार्ग है मंत्रीवर। क्या? मैं स्वयं जाऊंगा धनंजय मुडलियार के समक्ष, और महाराज को इस विषय में ज्ञात ना हो ये आप सुनिश्चित करेंगे। मैं अपनी ओर से एक प्रयास करना चाहता हूँ इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए, बस। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? जब दो राज्य एक दूसरे के समक्ष युद्ध के लिए कटिबद्ध हो तो उसमें आपका इस तरीके से जाना आत्मघाती हो सकता है। आपके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। मेरे प्राण यदि संकट में हो तो हो, मेरे प्राणों का मूल्य उन हजारों प्राणों से अधिक नहीं है जो इस युद्ध में नष्ट हो जाएंगे। मुझे एक प्रयास करने का अवसर दें। नहीं, हम ये अवसर नहीं दे सकते। आप कदापि नहीं जा सकते पंडित रामकृष्ण। आपको पता है, हम दोनों यहाँ पर मंत्रणा कर रहे हैं और वहां हमारे राज्य की सेना युद्ध के लिए कटिबद्ध हो रही है। वो देखिए, हमारे सारे सैनिक युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं। अब ये मामला आपके बस के बाहर है पंडित रामकृष्ण। सब अपनी तैयारी में लगे हुए मंत्रीवर, तो मुझे भी तो एक प्रयास करने का अवसर मिलना चाहिए ना। पंडित रामकृष्ण, हमने हमेशा आपका सहयोग किया है, आपको हर कार्य अपने तरीके से करने का अवसर दिया है, परंतु इस बार नहीं। याद रहे, यह युद्ध का प्रसंग है, किसी सलाहकार या विदूषक का नहीं। अच्छा होगा कि आप अपनी सीमाओं को पहचान लें। इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, ये युद्ध है। हे माँ काली, तुमने मुझे जो बुद्धिमता का वरदान दिया था उसकी सबसे अधिक आवश्यकता मुझे इस बार है। शक्ति दो माँ, शक्ति दो।